हाँ, तो मैंने तुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का मैंने तुझे बता दिया था कि ग्राफ कैसा बनता है ना। तो ग्राफ टिक मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटल, फ्रॉम अ मेटल of work function phi is equal to 1.8 electron volt. The kinetic energy of most energetic electron, the kinetic energy of most energetic electron is 0.5 electron volts. The corresponding stopping potential, stopping potential. अपन को पता है क्वेश्चन कैसे करके करेंगे। मैंने तुझे क्या बताया था, बस एक फॉर्मूला को बस दिमाग में रखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। और यही काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसी के इलेक्ट्रॉन वर्क करता है, और वही किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दे। ये बता रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिशन हुआ जिसका वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ था, और जो काइनेटिक एनर्जी निकली मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की, वो निकली मेरी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, तो अपन बस इस पर डाल देंगे और इससे हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना दिया हुआ है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो अपन को फाइंड ही करना है, इधर से ही मर गया, तो वी नॉट मेरा कितना आ गया, 0.5 वोल्ट्स आ गया, ठीक है, 0.5 वोल्ट्स आ गया। बट इधर मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उसमें ऑप्शन जो दिए हुए थे वो दिए थे 1.8 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट्स एंड 2.3 वोल्ट्स। तुम तो आंसर निकाल के तुम यहाँ पे 0.5 वोल्ट टिक कर दोगे, बट अगर ऑप्शन में -0.5 वोल्ट रहे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, देन इट इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। अगर 0.5 रहे, अगर ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन अगर निकले तो 0.5 सीधा मार देना, बट अगर नेगेटिव के साथ रहे तो डेट विल बी मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। The threshold frequency, this threshold frequency for a photosensitive material, is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If the light of frequency, if the light of frequency 8.2 into 10 to the power 11 hertz incident on metal, मेटल पे गिरा, the cutoff voltage for the photoelectric emission is, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, और अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, दैट इज वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज दिया रहेगा तो करोगे, करो।
यहाँ पे लेकिन तुम्हारा एक बात बता दूं, यहाँ पे तुम्हारा वो जो था ना एच सी बटे लैम्डा को जो अपन 1240 बाई लैम्डा कर देते थे, 1240 बाई लैम्डा इन मिलीमीटर, वो वाला ट्रिक अभी काम नहीं करेगा। अभी तुम्हें पूरा मतलब बिल्कुल डिटेल के साथ वैल्यू को रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दे दिया गया है मेरा। ठीक है, एच एफ वाला। हो गया? चल मैं करता हूं। हमें पता है कि हम अपन को बस एक ही इक्वेशन पता है, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तुम इस एनर्जी गिवन को क्या लिख सकते हो, एच एफ लिख सकते हो क्या, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, एच एफ नॉट लिख सकते हो। यही एफ नॉट जो है क्या है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स को तुम क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट भी लिख सकते हो। अपन को वी नॉट ही फाइंड करना है, मतलब कट ऑफ वोल्टेज फाइंड करना है। तो क्या, अगर एच को बाहर ले ले, ठीक है, एफ माइनस एच एफ नॉट कर ले, ठीक है। अब क्या करना है, एच की वैल्यू को पुट कर 6.636 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, बट 6.6 ही रहने दे अभी, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी पहले कितनी दी हुई थी, कट ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी है, 8.2 इंटू 10 टू पावर 11, 8.2 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस कट ऑफ मेरी कितनी है, कट ऑफ है मेरी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14। हाँ, टू 10 टू द पावर 14, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को तू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लिख सकती है। वोल्टेज को अपन वोल्ट ही रहने दें। अब इधर है बस कैलकुलेशन, तो इधर क्या करोगे, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 कर दोगे। इधर क्या करोगे, 8.2 माइनस 3.3 को बाहर निकाल के 10 टू द पावर माइनस 10 टू पावर 14 को बाहर कर लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वी नॉट। इधर से अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा वी नॉट आ जाएगा। इसके आगे बस कैलकुलेशन है, माइनस 34, 8.3 माइनस 2.3 कितना हो जाएगा, डेट विल बी कम अराउंड योर 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14 बाहर आ जाएगा। अब बस कैलकुलेट, और नीचे में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। इधर से तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे दूं क्या इसका, इसका ऑप्शन आएगा तुम्हारा 5 वोल्ट ए, बी ऑप्शन है मेरा 3 वोल्ट, सी ऑप्शन है मेरा 2 वोल्ट, और 1.0 वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट ही मान ले। और हाँ, मतलब कि ऑप्शन दूर दूर है, एक ही देख लो, एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, तो आराम से अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हो, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ, the potential difference the potential difference that must applied to stop that must applied to stop कितना आया, 2, yes, 2 is the right answer. Applied to stop the fastest photoelectron
photo electrons emitted by nickel surface, emitted by nickel surface, जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है हैविंग फाई, या वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और मेरा जो व्हेन यूवी रे, व्हेन यूवी रे ऑफ 200 नैनोमीटर falls on it. मेरे को बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है that must applied to stop the photoelectron emitted by nickel surface having 5 मेरा दिया हुआ है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी कितनी पोटेंशियल दे दे अपन कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो वो निकल ना पाए, इमिटेड होने से अपन उसको रोक दे. इस पे तुम्हारा लग जाएगा वो 1240 वाला. इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक मेरी निकल की सरफेस है जिसका मेरे पास वर्क फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दी हुई है मेरी. इसको अपन लाइट की कितनी एनर्जी दे रहे हैं, लाइट की एनर्जी दे रहे हैं अपन 200 नैनोमीटर दे रहे. तो ऐसा क्या करें कि काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकले ही ना, इलेक्ट्रॉन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाए. तो अपन को बस एक इक्वेशन पता है जो क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन. और तुम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट. इधर क्योंकि वेवलेंथ मेरा नैनोमीटर में दिया हुआ है तो तुम क्या पुट कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बटे लैम्डा होता है ना, तो उसकी जगह पे तुम 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर पुट कर सकते हो. और मेरी आंसर किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी. इज इक्वल टू 1240 और लैम्डा मेरा कितना है, लैम्डा मेरा कितना है 200 नैनोमीटर, 200 और माइनस वर्क फंक्शन मेरी कितनी है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो 6 are 12, 2 are 4, 6.2 माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इधर से इलेक्ट्रॉन मर जाएगा. तो कितना आ गया मेरा वोल्टेज, 6.2 माइनस 5.01 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.19. ये आ जाएगा तुम्हारा V आ जाएगा तुम्हारा 1.19 वोल्टेज आ जाएगा. ठीक है. लेकिन ऑप्शन में तुम्हें पता है क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था E काट दिया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाला पूरा आंसर भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आया था, E से E मार दिया है ना. अच्छा, ऑप्शन में मेरा क्या था, ऑप्शन में मेरा था 2.4 वोल्ट था, माइनस 1.2 वोल्ट था, माइनस 2.4 वोल्ट था, और एक ऑप्शन था मेरा 1.2 वोल्ट. तुम इसको अप्रॉक्स अगर करोगे तो 1.2 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, ये अप्रॉक्स 1.2 के आसपास आ जाएगा. और 1.2 में भी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 1.2 वोल्ट है, एक माइनस 1.2 वोल्ट है. कौन से ज़्यादा करेक्ट है, माइनस 1.2 है ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. हो गया. अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन ये ले लो. क्वेश्चन क्या है मेरा, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda,
द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V, द स्टॉपिंग potential, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation 2 lambda, if the same surface illuminated with 2 lambda, the stopping potential is 4/3. The stopping potential is V by 4. V by 4. The threshold wavelength for metallic surfaces. The threshold wavelength for metal surface is, this is homework question. ऑप्शन ले लो, मेरा ऑप्शन है मेरा 5/2 लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है मेरा 3 लैम्डा, सी ऑप्शन है मेरा 4 लैम्डा एंड डी ऑप्शन है मेरा 5 लैम्डा। ठीक है, अपन को क्या बताना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है। होमवर्क क्वेश्चन था ये। लिख लिया? अच्छा, ये लो क्वेश्चन अभी करते हैं अपन, है ना। फोटोन विथ एनर्जी, फोटोन विथ एनर्जी, फोटोन विथ एनर्जी 5 electron volts incident on cathode, incident on cathode, ये 5 है, 5 electron incident on cathode. The maximum energy of emitted electron, the maximum energy of emitted electron is 2 electron volts. When photon of energy 6 electron volt are incident, when photon of energy 6 electron volt are incident on cathode, incident on cathode, no photoelectrons reach anode, no photoelectrons reach anode. Find stopping potential. क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि एक फोटोन है, फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको अपन एक कैथोड पे अपन इस पे इंसिडेंट करवाते हैं। जब अपन ने उसको कैथोड पे इंसिडेंट कराया, जब अपन ने उसको कैथोड पे इंसिडेंट कराया, उस टाइम जो मेरी फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो थी, एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस टाइम जो फास्टेस्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी एनर्जी कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपन ने एनर्जी कितना दिया उसको? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट हुई है। ठीक है, यहां तक इसका पहला कहानी खत्म। दूसरी बात ये बोल रहा है व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने 5 को हटा के अब 6 कर दिया,
इंसिडेंट ऑन कैथोड। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तब क्या हुआ, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचेज एनोड, मतलब कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन रीच करती थी एनोड की तरफ, उस टाइम अब ये रीच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस टाइम पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। समझ में आया? तो इसके लिए पहले अपन को तो वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा ना इधर से, क्योंकि वर्क फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है। तो पहले वाले केस से अपन वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। कैथोड था, कैथोड को अपन ने कितने एनर्जी दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी लेके निकला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के निकला। तो अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। कितना लेकर के निकला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के निकला, इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 इधर हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 मेरी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन तो फाइंड कर देंगे ना, वी नॉट अब फाइंड कर लेंगे। अब वी नॉट फाइंड करना है। अब एनर्जी कितना कर दिया अपन ने, अब दे रहे हैं अपन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, और यही काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज हो जाएगी, ई वी नॉट पे चेंज हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, माइनस एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी कितनी दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 6 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मर गया, तो वी नॉट मेरा कितना आ गया, 3 वोल्ट आंसर आ गया। अगर आंसर में -3 रहेगा तो -3 इज दी मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन में -3 था। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में मेरा था एक -3 था, एक +3 था, एक +4 था, एक -4 था। तुम्हें -3 को टिक करना था। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन से बढ़ने के पहले मैं तुझे एक बात बता दूं, तुम्हें वो वाला ग्राफ याद है क्या जो मैंने रेडिएशन का जो ग्राफ बताया था, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, लास्ट में रेडियो वेव। अब मैं उसका तुझे रेंज भी बताऊंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें उसका रेंज बताऊंगा। हाँ, इसको बिल्कुल चार्ट को उतार ही लेना, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरा किसके पास होता है, गामा रेस के पास होता है। फिर क्या होता है, एक्स, गामा रेस एक्स रेज होता है ना, फिर एक्स रेज, फिर क्या आता है मेरा यूवी रेज, फिर क्या आता है मेरा विजिबल रेंज, विजिबल रेंज मतलब कि विबजियोर। उसके बाद मेरा क्या आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और फिर लास्ट पे क्या होता है रेडियो वेव। गामा रेज जो होता है ना वो लेस देन होता है 10⁻³ नैनोमीटर के। ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, एक्स रेज का जो मेरा जो लिमिट होता है वो होता है 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, यूवी रेज जो होता है वो मेरा होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। ये तो 400 से 700 तक याद ही होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। ये होता है मेरा 700 से लेकर के 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, ये होता है मेरा 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मीटर तक। और रेडियो वेव जो होता है ग्रेटर देन होता है 0.1 मीटर के। समझ में आ गया? ये क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अपन को पता है जैसे जैसे अगर अपन ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, और जैसे जैसे अगर अपन नीचे आते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है और एनर्जी डिक्रीज होती है। नीचे आने पे मेरा वेवलेंथ इंक्रीज होता है और ऊपर जाने पे मेरा एनर्जी इंक्रीज होता है। ये वाला चार्ट को याद कर लेना है ना।
ये वाला सेम चार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह में भी आता है, ईएम वेव में भी आता है, और ऑप्टिक्स में भी था। ऑप्टिक्स में मैंने बस ये बताया था, ये नहीं बताया होगा। ये बताया था क्या? ये वाला बस बताया था। हाँ, अब ये वाला याद कर ले। हाँ, मिलीमीटर, यहां से मिलीमीटर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि पिछले वाले, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ना मुझे ये वाला बताना पड़ता। ठीक है, अच्छा, लिख लिया ना? क्वेश्चन क्या था? वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल is 6.2 electron volts. The wavelength of, धूल उड़ रहा है उधर से, कट रही है ना वो, 2 electron volts. The wavelength of incident radiation, the wavelength of incident radiation for which stopping potential is 5 volt lies in, ऑप्शन है मेरा IR रीजन, मतलब इंफ्रारेड रीजन। बी ऑप्शन है मेरा एक्सरे रीजन। सी ऑप्शन है मेरा यूवी रीजन। और डी ऑप्शन है मेरा क्या? विजिबल रीजन। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया? हाँ, देखो क्वेश्चन बोल रहा है वर्क फंक्शन जो है मेटल का, वो मेरा दिया हुआ है 5, मेरा दिया हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस लाइट का इंसिडेंट रेडिएशन बताना है कितना होगा जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेरा कितना हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा 5 वोल्ट हो गया। तो अपन को बस एक ही इक्वेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। इसी एनर्जी से अपन को इस लाइट की वेवलेंथ मिल जाएगी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स को और तुम क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो उसको इधर लेके आ जाओ, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वी नॉट -5। ठीक है, ई वी नॉट -5। अब कितना दिया हुआ है? ई को तो ई रहने देंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा कितना दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, कौन प्लस हो जाएगा? हाँ, ये वाला प्लस, सॉरी, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 ई वी नॉट, और मेरी क्या दी हुई है? और मेरी ये कितनी दी हुई है? वर्क फंक्शन प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मेरी कितनी आ गई? 5 प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब कितना हो गया? 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अपन को वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ के लिए अपन को क्या पता है? इसको hc बटे लैम्डा कर देंगे, और ये 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा। हाँ, 1240 ही करेंगे, 1240, और लैम्डा मेरा किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा। 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इधर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आता था, अब तो लैम्डा में कर। लैम्डा इज इक्वल टू 1240 बाई 11.2। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करना,
ये लैम्डा जो आ जाएगा नहीं, आ जाएगा 124 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। अब तू यहां से चेक करके बता दे 124 किस रीजन में फॉल कर रहा है। 1 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक इधर होता है, ठीक है। और ये लाइट की वेवलेंथ मेरी कितनी आ गई 124 नैनोमीटर, और 124 नैनोमीटर कहां पे होता था, यूवी रेज। तो ये कौन से रीजन में फॉल करेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये वाले क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे गए हैं। हाँ ये वाला ग्राफ बनाने को भी आ सकता है कभी भी, ठीक। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है, ग्राफ से रिलेटेड ही है। हो गया, ये वाला लिख लिया। अच्छा, मैंने तुझे बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करती है, बता। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरी सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे और लैम्डा पे। तो मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेरा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे डिपेंड करेगा और वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी मेरी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, और वही काइनेटिक एनर्जी मेरी वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगी ये मेरी 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, मेरे को अब बता, इंसिडेंट ऑफ फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा, फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, या लैम्डा घटाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, ये बता। बढ़ेगा या नहीं, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे बताया था कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट में, इसको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसमें क्या था, जब कैथोड पे जब एनर्जी गिरता था तो क्या होता था, मेरा इलेक्ट्रॉन्स निकल के एक आता था, और वही इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट में जाके, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या होता था, करंट बनता था। जैसे जैसे अगर अपन इंसिडेंट मतलब कि लाइट के अगर फोटॉन्स अगर बढ़ाएंगे, एक फोटोन और बढ़ाया, एक फोटोन और बढ़ाया, एक फोटोन और बढ़ाया, तो उतनी ही मेरी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगी। तो इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इसको बस चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने चाहिए। लाइट के फोटोन इंक्रीज हो जाएगी तो लाइट की फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने पे मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर बट इंटेंसिटी बढ़ाने पे मेरा वी नॉट पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वी नॉट मेरा किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। इसी पे ना एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि क्या होता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या बोल रहा है ना, ये वेरिएशन दिखा रहा है फोटो करंट का एनोड के रिस्पेक्ट में। इधर मेरा है पोटेंशियल, इधर मेरा है करंट, ठीक है। इधर मेरा पोटेंशियल, इधर मेरा करंट है। ये सारे फ्रीक्वेंसीज मुझे क्या शो कर रहे हैं, ये बता। तू मुझे बता कि क्या होगा, क्या ए बी का पोटेंशियल सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, या ए सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, या ए बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। ये मुझे पूछ रहा है कि इन तीन तरह के रेडिएशन निकले, तीनों ने अपना अलग अलग ग्राफ बनाया। ये मुझे पूछ रहा है किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ए की बी की सेम होगी, ए की सी की सेम होगी, या तीनों की सेम होगी, या किसी की सेम नहीं होगी। ए और बी की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्यों सेम होगी, सोर्स वहीं से वो आ रहा है, नहीं सोर्स नहीं कहेंगे, तो वी नॉट सेम होगा। राइट, वी नॉट सेम है।
क्योंकि ए और बी की तुझे देख रही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, ए और बी की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। जब ए और बी की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे, लैम्डा पे और वर्क फंक्शन पे। तो दोनों की जब वी नॉट जब सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो मतलब ए एंड बी हैज सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मेरे को पूछ रहा है कि किसकी किसकी इंटेंसिटी बराबर होगी, किसकी किसकी इंटेंसिटी बराबर होगी। अब ये बता, बी और सी की, बी और सी की। क्यों बी और बी सी की इंटेंसिटी बराबर होगी? क्योंकि वहाँ पे ना क्योंकि फोटो करंट जो है उन दोनों की बराबर आ रही है। फोटो करंट ये शो कर रहा है, फोटो करंट दोनों की बराबर आ रही है। इसका मतलब सी और बी की मेरी इंटेंसिटी सेम होगी। सी एंड बी हैज सेम इंटेंसिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बी हैज सेम, पहले फ्रीक्वेंसी लिखे थे ना। हाँ, ए एंड बी हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड बी एंड सी हैज सेम इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी इसलिए सेम फोटो करंट है तो सेम इंटेंसिटी है। ठीक है, इसको ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, क्योंकि सरफेस सेम है, सरफेस सेम है, सरफेस सेम है। 3 रेडिएशन निकले, 3 डिफरेंट रेडिएशन आए हमारे पास, 3 डिफरेंट रेडिएशन आए हमारे पास। एक की फ्रीक्वेंसी एफ ए, एक की फ्रीक्वेंसी एफ बी, एक की फ्रीक्वेंसी एफ सी। इसकी इंटेंसिटी आई ए, इसकी इंटेंसिटी आई बी, इसकी इंटेंसिटी आई सी। और अपन को ग्राफ से क्या पता लगा, इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और बी ए मेरा सेम था, तो क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और इंटेंसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी। इंटेंसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सेम फोटो करंट निकाल रहा है। ठीक है, और ये एफ और ए सेम क्यों? क्योंकि दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है, कुछ पूछना अभी तक पूछ ले, पूछना है? तुम्हारा 3rd लेक्चर तक खत्म हो चुका है अभी। ठीक है, वाईफाई के पासवर्ड चेंज हुई है। अच्छा, एक का कनेक्ट रहता है तो चेंज रहेगा, चेंज दे लगता है पासवर्ड। इसमें कनेक्टेड, हाँ उसमें तो रहेगा। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं।